अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप स्क्रीन पर मैसेज देख रहे होंगे। एक बहन की तरफ से सवाल पूछा गया था कि एक लड़की है जो छोटी उम्र की लड़की है, उसने मुशतरी कर उसने अपना बेड़ा गर्क कर लिया है। तो इस सूरत के अंदर जो मुशतरी उसने की है, तो इसका कैसे इजाला किया जाए। ऐसा मुझे अफसोस इस बात पर होता है कि ये तो पूछ लिया जाता है कि मुशतरी की है, अब मेरी शादी होने वाली है और शादी होगी तो शोहर को पता चलेगा कि नहीं चलेगा। तो ये उनको एहसास होता है कि शोहर को पता, जब वो मुझसे पहली रात अज़वाजी ताल्लुक़ कायम करेंगे, उनको इल्म होगा कि नहीं होगा। ये फ़िक्र होती है कि उसके सामने मैं रुसवा ना हो जाऊँ, वो मुझे गलत ना समझे, ठीक है। लेकिन ये हमारे दिल में क्यों बात नहीं आती कि देखिए कुछ भी हो रहा है, ठीक है शोहर, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है ना। ये बहुत कम लोग पूछते हैं कि भाई मैं इससे बच जाऊं, मैं इससे तौबा कैसे करूं, इससे माफ़ी कैसे मांगूं, ठीक है। तो जैसे मर्द हजरात मुश्तरी कर रहे होते हैं, वो ख़वातीन मुश्तरी करती है। जैसे मर्दों को गुनाह मिलता है, वैसे औरतों को भी गुनाह मुश्तरी का मिलता है, ठीक है। तो अ, तो मर्द का मुश्तरी करने का तरीका कुछ और है, ख़वातीन का कुछ और है। कुछ ख़वातीन उज़ूर तरासुल बाज़ार से लाती है, उसको इस्तेमाल करती है, वो कुछ फिंगर को इस्तेमाल कर रही होती है। तो अब जैसे इस बहन ने पूछा कि उससे ये हरकत हो गई है, तो इसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, क्या करना चाहिए उनको, ऐसी हरकत हो गई है। सबसे पहले तो 2 रकात नमाज सलातुल हाज सलातुत तौबा पढ़े, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे, या अल्लाह मुझसे ये गलती मुश्तरी जायज़ नहीं है, हराम है, गुनाह है, ठीक है। ये ज़िना है, ज़िना बड़ा गुनाह है, ये बड़ा आग का शोला है। ज़िना से बचकर मुश्तरी की, ये छोटा आग का शोला है, ठीक है। दोनों गुनाह है, ठीक है। तो अब इस सूरत के अंदर आपको तौबा करें, सबसे पहले अल्लाह से माफ़ी मांगे। उसके बाद आप कोशिश करेंगे कि किसी अच्छे तबीब से राब्ता किया जाए, ठीक है। देखिए, जैसे आपने बताया कि फिंगर के ज़रिए जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, वहाँ से आपने मुश्तरी की है, तो उससे अगर शोहर अज़वाजी ताल्लुक़ कायम करेगा, तो जो पर्दा बकारत औरत का होता है, वो एक शर्मगाह के अंदर वाला हिस्सा होता है, ऊपर वाला हिस्सा नहीं होता है। तो उंगली से अगर उसने वहाँ इस्तेमाल किया है, तो उससे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर उसने शर्मगाह के अंदर वाले हिस्से, जिसको अंदर वाला हिस्सा कहा जाता है, जहाँ पर्दा बकारत होता है, वहाँ उसने अगर किया है, तो ज़ाहिर बात है फिर उसके उंगली दाखिल करने से या उसका कोई उज़्व तनासुल दाखिल करने से वो फट जाता है फिर वो, ठीक है। तो इस सूरत के अंदर वो उसको मसला बन सकता है। अगर ऊपर-ऊपर से उसने किया तो उससे मसला नहीं बनेगा। बहरहाल ये कोई ज़रूरी बात नहीं है कि औरत को खून निकलेगा तो वो पाक दामन है, निकलेगा तो पाक दामन नहीं है। मैं काफ़ी दफ़ा ये बात अर्ज़ कर चुका हूँ, शरीयत मुताहरा के अंदर बहुत सारी और सूरतें बताई गई है कि खेल कूद करने से भी पर्दा बकारत फट जाता है, ठीक है। बाज़ दफ़ा मुश्तरी करने से पर्दा बकारत फट जाता है, और बाज़ दफ़ा मसाले खाने से भी पर्दा बकारत फट जाता है, और बाज़ दफ़ा ज़िना से भी फट जाता है। कोई ऐसी हर्ज की बात नहीं है। लेकिन ये कहना कि इसको खून नहीं आया, ब्लड नहीं आया और ये इसकी वजह ये ज़िना की है, ये गलत बात है, ठीक है। तो किसी पर भी इल्ज़ाम उस वक़्त मत लगाएं जब तक आपको यकीन ना हो जाए। जब आपको यकीन हो फिर इल्ज़ाम, ठीक है, पता चल गया आपको। जब पता ही नहीं है, एक तवहम की बिना पर, एक वहम की बिना पर आप उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो कितना सख्त गुनाह है ये वाला, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया है, तौबा करें। उसके बाद फिर ये तरीका मैंने आपको बता दिया किस तरीके से क्या मामलात है। लेकिन आजकल मार्केट के अंदर ऐसी बहुत सारी दवाई आई हुई है, आप किसी अच्छे से तबीब से राब्ता करें। मैं कोशिश करूँगा कि मैं एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, ताकि वो एक हकीम साहब नुस्खा बताया हुआ, घरेलू नुस्खा, आप उस पर, क्योंकि ऐसा मामला है इंसान डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकता, ठीक है। तो आप वो वीडियो देखकर आप उसके ज़रिए से अपना इलाज कर सकें आप। क्योंकि मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, ना मैं हकीम हूँ। मैं देख रहा था, तो मैं इसलिए देख रहा था ताकि आपको बता सकूं। लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ देखकर आप उसका अपना इलाज कर सकते हैं इस तरीके से भी, या खुद जाकर किसी तबीब के पास, हकीम के पास जाके इलाज करवा सकते हैं आप, ठीक है। तो ये था आज का बहुत है मसला। मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। दुआ, या फिर आप खुद यूट्यूब पर सर्च करें तो इंशाल्लाह आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएगी, तो आप उस पर देखकर अमल कर लीजिए, कोई अच्छी सी वीडियो देखकर। तो कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। दुआ